तो हेलो एवरीवन, तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ज़ी-टैंग अपनी मैजिकल रिंग की पावर्स को एक्टिव कर देता है, जिससे वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और बड़ी ही आसानी से और मजे में उन सभी डीमन मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहा होता है। और वहीं पर साथ ही साथ उसके सारे साथी वो सब देख करके काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल वहीं से होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड एंड हुआ था। तो हमारा अब ये वाला एपिसोड यहाँ से स्टार्ट होता है। यहीं पर हम देखते हैं कि ज़ी-टैंग एक डीमन मॉन्स्टर को उठाकर फेंक रहा होता है, जिसे देख करके सूजन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। ये तो काफी ज्यादा ताकतवर हो गया है, अब तक ये अपनी ताकत छुपा रहा था। और इसे देखकर वोंगली भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो भी कहता है आखिर ये कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पर मिस रिंग रोंगरोंग आती हुई कहती है कि घबराओ मत, मैं तुम सब लोगों को बचा लूंगी। और इसी के साथ साथ वो अपना मैजिकल वेपन यूज करते हुए मॉन्स्टर के ऊपर थंडर लाइटनिंग का अटैक कर देती है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। सभी मॉन्स्टर वहाँ के मारे जाते हैं। इसी पर मौका पाकर बाकी के सभी जो डिसाइपल थे वो बाकी के बचे हुए जो मॉन्स्टर थे उन पे अपनी पावर्स और वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए उन पर अटैक कर देते हैं, जिससे जो बाकी के बचे हुए मॉन्स्टर थे वो भी उन पर ही आकर अटैक कर देते हैं। तभी वहाँ पर एक स्प्लिट ड्रैगन टाइगर आकर उन पर अटैक कर देता है और अपने सभी डीमन साथियों को कहता है तुम सभी बाकी लोगों को संभाल लो, मैं इनकी लीडर को देखता हूँ। और इतना कहने के साथ ही वो सीनियर होंग पर सीधे ही जाकर अटैक कर देता है। सीनियर होंग उसको रोकते हुए अपनी तलवार से उस पर एक स्लैश अटैक कर देता है, जिस वार से वो उस टाइगर बीस्ट के 2 दांत को वहीं पर काट देता है। और इस वजह से उस टाइगर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो जोर से दहाड़ने लगता है। इस पर मौका पाते हुए सीनियर होंग अपनी स्वार्ड से एक और 4 स्लैश अटैक उस टाइगर पर कर देते हैं, लेकिन वो टाइगर काफी ज्यादा होशियार था तो वो बड़ी ही आसानी से उस वार को डिफीट कर लेता है। और वो टाइगर गुस्से के साथ सीनियर होंग पर अटैक करने लगता है। और सीनियर होंग काफी ज्यादा समझदार थे तो वो उसके वार से पीछे बचते हुए पीछे हट जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ी-टैंग अपनी गोट को बुलाकर उसके ऊपर बैठ जाता है। इसी के साथ वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए एक फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है, जिसकी मदद से उन सभी मॉन्स्टर को बड़ी आसानी से ही मार रहा होता है। ज़ी-टैंग खुद से कहता है कि अपनी पावर वापस लेके मुझे काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है और अब तो हम कुछ ही देर में आसानी से जीत जाएंगे। पर तभी उसके ऊपर अचानक से एक डीमन मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जिससे वो काफी दूर जाकर पीछे गिर जाता है। और ये देखकर मिस लिंग लोंग भी काफी ज्यादा घबरा जाती है। तभी हम उस बीस्ट को देखते हैं जो कि एक गोरिल्ला बीस्ट होता है। और फिर वो गोरिल्ला बीस्ट अपने साथियों से कहता है कि इस बच्चे को मुझ पर छोड़ दो, तुम बाकी लोगों को देख लो। और फिर तभी वो ज़ी-टैंग की तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसको रोकने के लिए दूसरे डिसाइपल्स उस पर अटैक करने लगते हैं और वो बीस्ट उनको एक ही वार से पीछे धकेल दे रहा होता है। और फिर वो ज़ी-टैंग के पास आते हुए कहता है कि तुम मेरे बच्चे पर अटैक कर रहे थे, अब मैं देखता हूँ कि तू मुझसे कैसे बचता है। और फिर तभी वो एक बहुत बड़े पत्थर को उठाकर उसके ऊपर अटैक करने लगता है। तभी वहाँ पर ज़ी-टैंग का बेस्ट फ्रेंड उस गोरिल्ला के ऊपर एक छोटा सा पत्थर फेंक देता है और फिर वो गोरिल्ला बीस्ट कुछ देर के लिए रुक जाता है। मौके का फायदा उठाते हुए तुरंत ज़ी-टैंग एक अपनी पावर से फॉर्मेशन बनाने लगता है। फॉर्मेशन की मदद से उस गोरिल्ला मॉन्स्टर को वो टेंटिकल से बांधने लगता है। उस वजह से वो गोरिल्ला मॉन्स्टर जरा भी नहीं हिल पा रहा था और वो गुस्से से पागलों की तरह चिल्ला रहा होता है। तभी वहाँ पर पीछे से ज़ी-टैंग की हिरन उसको पीछे से मारने लगती है हमला करके, और उस वजह से वो गोरिल्ला बीस्ट और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसकी फॉर्मेशन से तुरंत ही बाहर निकल आता है, सीधा ही ज़ी-टैंग पर अटैक कर देता है। लेकिन ज़ी-टैंग पहले ही उसे डॉज करता हुआ पीछे हट जाता है। और फिर तभी वो खुद से कहता है कि इस फॉर्मेशन से मैं इस बीस्ट को काबू तो नहीं कर सकता और मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है और मेरे पास सिर्फ एक ही मौका है, जो करना होगा मुझे कुछ जल्दी ही करना होगा। और फिर तभी वो गोरिल्ला बीस्ट उसकी तरफ बढ़ता हुआ कहता है कि अब तुम मुझसे बचकर भाग नहीं सकते। और फिर जैसे ही वो बीस्ट ज़ी-टैंग पर अटैक करने वाला होता है तभी ज़ी-टैंग उसे बचते हुए उसके ऊपर से एक लंबी छलांग लगाते हुए उसके ऊपर एलिमेंट्री पावर का इस्तेमाल करते हुए एक जोरदार पंच कर देता है और उस वार से उस गोरिल्ला बीस्ट के ऊपर आग लग जाती है और वो उस आग के अंदर बुरी तरह से जलने लगता है। तभी वो गोरिल्ला बीस्ट उसकी सारी पावर को ऑब्जर्व कर लेता है, तुरंत ही ज़ी-टैंग पर एक पावरफुल अटैक के साथ उसको बहुत ही दूर फेंक देता है। ज़ी-टैंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद को गिरने से बचा लेता है। उसी के साथ ज़ी-टैंग काफी ज्यादा गुस्से में अपनी स्पीयर को हाथ में पकड़ते हुए कहता है कि ये लेवल 4 टाइप का बीस्ट है, तभी तो इसने ट्रू फायर को आसानी से एब्जॉर्ब कर लिया है। तभी वो अपनी लॉर्ड रिंग से कहता है मुझे 4 टायर की मार्शल आर्ट की पावर दे दो। वो अपनी पावर को एक्टिव करते ही
तुरंत ही उस गोरिल्ला पर अटैक करने के लिए जाने लगता है। तभी ज़ीटियन उस पर छलांग लगाते हुए अपने स्पीयर से अटैक करता है। वो गोरिल्ला बीस्ट बहुत ही ज्यादा चालाक था, तो उस वार से वो खुद को बचा लेता है और उसी के साथ ही तुरंत ही ज़ीटियन पर वो अटैक कर देता है। लेकिन ज़ीटियन उसके वार से खुद को बचा लेता है और पीछे हट जाता है। ये देखकर वो गोरिल्ला बीस्ट उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगता है। ज़ीटियन उसके पत्थरों से बचते हुए काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। उसके करीब आकर एक छलांग के साथ उसके स्पीयर से उस पर एक स्लैश अटैक कर देता है। और इसी के साथ ही वो तुरंत हवा में जाकर अपनी पावर से एलिमेंट्री फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है, जिसके साथ ही वो उस गोरिल्ला के ऊपर फायर एनर्जी स्लैश अटैक उस पर करने लगता है। और वो गोरिल्ला उसके हर एक वार को बड़ी ही आसानी से डिफेंड कर लेता है, जिससे वहाँ पर काफी सारी फॉग फैल जाती है। तभी उसका फायदा उठाते हुए ज़ीटियन ही अचानक से अपनी स्पीयर से अटैक करके और उसकी एक आंख फोड़ देता है, जिस वजह से वो गोरिल्ला बीस्ट काफी ज्यादा दर्द से चिल्ला रहा होता है। ज़ीटियन अपनी स्पीयर उसमें से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके अंदर ही फंस गई थी, जिससे वो गोरिल्ला बीस्ट ज़ीटियन को पीछे कर देता है। ज़ीटियन तुरंत ही उसके चारों तरफ एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है, जिससे वो उस टेंटिकल से उसके दोनों हाथ बांध देता है। गोरिल्ला बीस्ट काफी ज्यादा इंजर्ड होने की वजह से वो खुद को उससे बाहर निकाल नहीं पा रहा होता है, जिसके साथ ही ज़ीटियन अपनी पावर की वजह से उसको वहीं पे जमीन पर लेटा देता है। और फिर तभी तुरंत ही अपनी एलिमेंट्री मैजिक का इस्तेमाल करते हुए काफी ताकतवर फॉर्मेशन बना लेता है, जिससे वो जमीन के अंदर से उसके ऊपर अर्थ ब्लेड स्लैश अटैक करता है और वो गोरिल्ला बीस्ट जान से मारा जाता है। और ये देखकर ज़ीटियन थोड़ी सुकून की सांस लेता है और अपनी फॉर्मेशन बंद करते हुए कहता है, मुझे लगता है वो इस बार तो पक्का मर गया है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी के डिसाइपल्स भी उन दूसरे डीमन मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। तभी वहीं पर वोंग ली ज़ीटियन को देखकर कहता है कि मैं इस लड़के से हार नहीं सकता हूँ। तभी वो वहीं पर अपनी पावर का जलवा दिखाते हुए उसकी तरफ आने वाले सभी डीमन मॉन्स्टर्स को अपने एक ही फायर स्टार वार से सबको मार रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम मिस सुजन को देखते हैं आइस फॉर फायर फॉर्मेशन एक्टिव करती है, जिसकी मदद से वो उन सभी डीमन मॉन्स्टर पे आइस रॉक से अटैक करती है। वहीं दूसरी तरफ मिस लिंगलोंग भी अपनी पावर से उन मॉन्स्टर्स को मार रही होती है। तभी वो वहीं पर देखती है कि एक डिसाइपल के ऊपर काफी सारे मॉन्स्टर एक साथ अटैक करने वाले होते हैं। तभी वहीं पर वो अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी मॉन्स्टर्स को एक ही वार में मार डालती है। वहीं दूसरी तरफ हम एक दूसरी डिसाइपल ग्रुप को देखते हैं, जिनका पावर लेवल उनके मुकाबले काफी ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो सभी काफी ज्यादा अच्छे म्यूजिशियन होते हैं, क्योंकि वो फ्लाइंग विंग की मदद से उन सभी मॉन्स्टर पे हवा में से अटैक कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक डिसाइपल कहती है, इन मॉन्स्टर्स की तादाद बढ़ती जा रही है और हमारे डिसाइपल्स कम हैं, जिस वजह से हम इनसे ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर पाएंगे और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे सारे डिसाइपल्स मारे जाएंगे। तभी उस बात को सुनकर उनका लीडर कहता है कि ऐसा नहीं होगा, हमें सबसे पहले जो सबसे ज्यादा हाई लेवल का मॉन्स्टर है उस पर अटैक करना चाहिए। दूसरे छोटे मॉन्स्टर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अगर हम उनको खत्म करेंगे तो दूसरे अपने आप ही डर के भाग जाएंगे। तभी वहाँ पर एक दूसरा डिसाइपल कहता है, मैं वापस सेक्ट में जाकर कुछ और अच्छे डिसाइपल्स को लेकर आता हूँ, क्योंकि हमें अपनी तादाद और भी ज्यादा बढ़ानी होगी। और ये सुनकर बाकी सब भी उस पर एग्री हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक डिसाइपल कहता है कि मैं जाऊंगा, जिस पर उनका लीडर कहता है कि हाँ ठीक है, अपना ध्यान रख, रास्ते में और भी ज्यादा पावरफुल डीमंस मॉन्स्टर हो सकते हैं। तभी वो डिसाइपल वहीं से निकल जाता है। तभी दूसरी तरफ हम मिस लिंगलोंग को देखते हैं, जो कि एक टाइगर बीस्ट से फाइट कर रही होती है। तभी वो टाइगर बीस्ट उससे कहता है, बच्ची मैं तुम्हें पहले खून के आंसू रुलाऊंगा और फिर मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगा। तभी मिस लिंगलोंग उसको उस पर जवाब देती है, जब मुझे गुस्सा आ जाता है मेरा अपने आप पर कंट्रोल और काबू नहीं रहता। और फिर तभी वो टाइगर बीस्ट उस पर अटैक करने वाला होता है। तभी मिस लिंगलोंग अपने वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए आसमान में थंडर लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए उस टाइगर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा जोरदार बिजली का वार करती है, जिससे वहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल एक ब्लास्ट हो जाता है और उस टाइगर बीस्ट का वहीं पर तंदूरी चिकन बन जाता है। तभी वहाँ पर मिस लिंगलोंग आकर खड़ी हो जाती है गुस्से में, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक दिख रही होती है। तो फ्रेंड्स यहीं पर हमारा ये वाला पार्ट भी खत्म हो जाता है। तो अगर आपको मजा आया है ये वाला एपिसोड देखने में तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप इसके आगे के एपिसोड भी बड़े ही आराम से देख सको। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।